जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बाबा जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता। बाबा इतने प्यारे हैं, उनको अपने सभी भक्तों का ख्याल है, खबर है सबको उनकी। अगर उनका कृपा हो तो सब मुश्किल आसान हो जाता है। आज आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी 3 अनुभव जो 3 साईं डिवोटीज़ ने मेरे साथ शेयर किया है और तीनों ही रहना चाहती हैं अनोनिमस। तो आइए पहला अनुभव आप सभी को सुनाती हूँ। पहला अनुभव आया है दिल्ली से। मैम बताती हैं कि कुछ महीने पहले पता चला कि इनके फादर के पेट के थोड़ा नीचे, मतलब स्टमक एरिया के थोड़ा नीचे दोनों साइड में हार्निया हुआ है। इनके फादर 65 साल के हैं, शुगर और बीपी के पेशेंट हैं और 8 साल पहले इनका एक मेजर सर्जरी हुआ था पैर में और उसके वजह से ना आर्टिफिशियल क्या कहते हैं प्लेट्स लगाना पड़ा एक्सीडेंट की वजह से। अब जब सर यानी मैम के फादर डॉक्टर के पास गए हार्निया ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी होगा ओपन प्रोसीडियर से, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं हो सकता। ठीक है, 3 डॉक्टर के पास मैम गई डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, पर तीनों डॉक्टर ने कहा कि सर के स्टमक एरिया के नीचे 2 हार्निया है तो ओपन प्रोसीडियर से ही सर्जरी करना होगा, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल नहीं है। पर मैम की फैमिली दिल से नहीं चाहती थी कि ओपन प्रोसीडियर से सर्जरी हो, वो चाहते थे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही हो, क्योंकि अगर स्टमक को पूरा कट ओपन करना पड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है कंपेयर टू लैप्रोस्कोपी। आप नोटिस करेंगे नॉर्मल डिलीवरी से जो सिजेरियन होते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है, क्योंकि ना पेट को पूरा कट ओपन करना पड़ता है। सो थिंग्स गेट डिस्टर्ब्ड, राइट। तो इसीलिए मैम नहीं चाहती थी, इनके परिवार वाले नहीं चाहते थे। मैम की मम्मी साईं भक्त है और एक दिन बाबा के सामने बहुत रोती हैं, क्योंकि वो बहुत टेंस थी और ये प्रार्थना करती है कि साईं कुछ भी हो जाए पर सर्जरी इनका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही होना चाहिए और सब स्मूथली हो जाए। ठीक है, कुछ दिन बाद मैम की किसी रिलेटिव ने एक अच्छे जान पहचान वालों में से किसी ने एक अच्छे डॉक्टर को सजेस्ट किया और वे बहुत ही अच्छे सर्जन थे। डॉक्टर ने सर्जरी परफॉर्म किया और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही हुआ और अब इनके पिता एकदम एकदम स्वस्थ है और मैम कि परिवार इसलिए साईं की बहुत आभारी हैं कि अगर साईं कृपा ना करते तो जहाँ तीनों डॉक्टर ने कहा था कि ओपन प्रोसीजर से ऑपरेशन होने वाला है, वहाँ देखिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गया। मैम थैंक यू सो वेरी मच अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा अनुभव आया है इम्फाल से। मैम बताती हैं कि साल 2013 में इनके पापा बहुत बीमार थे, थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज़ भी था जिसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। रिश्तेदार ने भी साथ छोड़ दिए उस वक्त। तब इनकी मम्मी ने ना साईं बाबा के नवगुरुवार का व्रत रखा और नवगुरुवार तक इनके पिता कंप्लीटली स्वस्थ हो गए। ठीक है, बाबा की महिमा ही अलग है। ठीक है, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है जहाँ बाबा का स्पर्श हो, जहाँ बाबा का प्रेजेंस हो। अब क्या हुआ, साल 2019 से मैम डीएलएड एडमिशन के लिए तरस रही थी। मैम बताती हैं कि इम्फाल में लोकल्स को एडमिशन नहीं मिलता है, तो 2019 से 2023 मैम कोशिश करती गई कि डीएलएड एडमिशन उनका हो जाए। और इस साल यानी साल 2024 जनवरी महीने में मैम साईं को कहती है कि साईं प्लीज़ आप मुझे ना कुछ रास्ता दिखाओ, मुझे डीएलएड में एडमिशन लेना है। और अगले सुबह, ठीक है, अगले सुबह मैम जब पेपर पढ़ती हैं तो वो नोटिस करती हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट छपा है जहाँ लिखा है कि मार्च अप्रैल महीने से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं डीएलएड एडमिशन के लिए। मैम तुरंत अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करती हैं और फाइनली उन्हें कॉल आता है कि उनका एडमिशन हो जाएगा। देखिए, जिस दिन के लिए मैम साल 2019 से वेट कर रही थी, सबूरी रखा मैम ने, साईं ने 2024 में मैम को उनके सबूरी का फल दिया। कभी कभी हम सब कहते हैं ना कि बाबा कितना कितना आप वेट कराते हो, क्यों नहीं होता, आप क्यों नहीं सुनते। सबूरी इज़ द की, बाबा कहते हैं ना सबूरी, सबर का फल मीठा होता है। तो देखिए मैम ने साल 2019 से वेट किया, सब्र रखा और फल मैम को कब मिला, 2024 में। मैम थैंक यू सो वेरी मच अपना प्यारा सा अनुभव हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। और आइए आप सभी को सुनाती हूँ तीसरा अनुभव। एक बार क्या हुआ, मैम ने सोचा कि वो बाबा के लिए प्रसाद बनाएंगी, बट बनाया नहीं मैम ने। ठीक है, उनका मन नहीं कर रहा था। तो शाम को इनकी मम्मी जब मंदिर जाने वाली थी तो मैम को कहा कि प्रसाद बना दो। मैम प्रसाद बनाती हैं अपने मम्मी के लिए।
ठीक है, ताकि मम्मी ले जा सके मंदिर। और मैम जब प्रसाद बना रही थी उस वक्त वो फ़ोन देख रही थी, और तब ना उन्हें एक पोस्ट दिखा। मैम ने वो पोस्ट मेरे साथ शेयर किया था, पर चैनल का नाम वहाँ पे लिखा है। अगर विदाउट परमिशन मैं शेयर करती हूँ तो कॉपीराइट का इशू आता है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि मैसेज में क्या लिखा था। मैसेज में लिखा था, समथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू, यू हैव नॉट फुलफिल्ड योर प्रॉमिस टू मी। यानी तुम्हें क्या हुआ है, तुमने मुझसे किया हुआ वादा पूरा नहीं किया है। तो आप सब सोच सकते हैं कि मैम ने सोचा था कि प्रसाद बनाएंगी, पर नहीं बनाया। फिर शाम को तो वो प्रसाद बना रही थी, है ना, तो वादा कैसे फुलफिल नहीं किया। प्रसाद तो मैम ही बना रही थी, पर ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि मैम का कोई इरादा नहीं था उस दिन प्रसाद बनाने का। उन्होंने प्रसाद बनाया अपने मम्मी के कहने पे, और बाबा तो सर्वज्ञ हैं, वो अंतर्यामी है। कौन किस इरादे से क्या कर रहा है उनको सब पता है। तो बाबा ने भी बड़े प्यार से मैम को समझा दिया कि देखो, तुम प्रसाद तो बना रही हो, पर तुम्हारे माँ के कहने पे तुम ये प्रसाद बना रही हो। तुमने जो मन ही मन मेरे लिए प्रसाद बनाने का सोचा था, तुमने अभी तक बनाया नहीं, ठीक है, तुमने वो मेरे लिए प्रसाद बनाया नहीं, तो तुमने अभी तक अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। तो इस मैसेज के माध्यम से बाबा ने अपने एक भक्त से कम्युनिकेट किया। साईं लीला अपरंपार, बाबा के चमत्कार अनेक, लीलाएं अनेक, बहुत हो चुके हैं, आज भी होता है, आगे भी होगा। मैं क्या कहूँ, साईं की जय हो। आप सभी से यही कहूँगी, अगर ये तीनों प्यारा प्यारा अनुभव आप सभी को अच्छा लगा है, अगर क्यों ज़रूर अच्छा लगा होगा, आई एम वेरी मच श्योर, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रचार कीजिए साईं महिमा। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार से, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।